हाँ जी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होपोनोपोनो प्रैक्टिस सेशन जो हमारा होने वाला है उसके ऊपर रहेगा। हमारे कुछ हैं जो पहले मुझसे लेते आए हैं क्लासेस। उनमें से एक है हरप्रीत, जिसने अपना बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट किया है प्रैक्टिस के थ्रू। और बहुत ही इम्पॉसिबल सा था, मैं उसका हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। उस उसने जिस तरीके से प्रैक्टिस की, उसने जिस तरीके से सारा कुछ किया, वो सच में वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उसने पूरा सब कुछ जैसे जैसे बोला वैसे वैसे इम्प्लीमेंट किया। और सर आज उसके पास वो सब कुछ है। कभी हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे जब वो कंफर्टेबल होगी बताने में उसके पूरे मैनिफेस्टेशन के साथ। हाँ जी। सारिका मैम को भी मैं देख रही थी कुछ लिखते हुए। आई थिंक वो ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे। आप अनम्यूट म्यूट हो जाओ। है ना, ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे। हाँ, आज आपने जो एक वो देखा था ना सेकंड डे का कि 100 ग्रेटिट्यूड लिखो। हाँ, 100 ग्रेटिट्यूड आज आपने ग्रुप में तो वो लिखा था ना, तो मैं सोची कि अभी फ्री हूँ तब यही 100 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और वो जो ग्रुप में आ रहे हैं ना वो डेली टीचिंग्स एक्चुअली में ना वो आपके हाँ भले वो 5 मिनट 10 मिनट लेंगे, लेकिन आपको वो बहुत बड़ा हाँ। लेसन दे जाएंगे। जो 1 घंटे के मीटिंग में आप हम्म। सीखते हो ना वो आपको सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट कितना सेकंड लेता है वो, लेकिन वो आपको सब बता देगा। वो रिमाइंडर फॉर्म में होता है। रिमाइंडर आपने जो है। सीखा ना, बहुत अच्छा। बस हाँ वो रिमाइंडर आपको रिमाइंड करवा देगा कि आपको ये करना है रेगुलर बेसिस पे। मैंने खुद आज 101 लिखे हैं ग्रैटिट्यूड, और मैं रोज लिखूंगी। वाह। है ना, क्योंकि वो वाह रिमाइंडर है, ग्रेट। हमें जो चीज पता है हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हम्म। है ना। ओके, तो चलो हम लोग पहले प्रैक्टिस की बहुत डिस्कशन अच्छा कर लगा लेते हैं। जूम में आपके साथ बात करके। सॉरी सॉरी शैलू जी, कौन सा रिमाइंडर? मैम आप हमारे ग्रुप में हो। हाँ जी, ग्रुप में हूँ मैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैम, में। हाँ तो डेली टीचिंग्स का डाल रही हूँ, उसमें डे 2 था आज। ओके। हाँ तो उसमें आ रहा है वो। ओके जी, आप ओके। एक बार देखिएगा, इसलिए मैंने थैंक उसको यू। सिक्योरिटी पे लगा रखा है, सेटिंग पे लगा रखा है, ताकि था। कोई मैसेजेस ना हो। आप एक बार हाँ, देख लीजिए। ठीक है। ओके। हमारी 21 डेज की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है होपोनोपोनो पे। प्लीज सब लोग म्यूट कर लें, है ना, ताकि मैं सब डिस्कस कर पाऊँ। 21 डेज का होपोनोपोनो का प्रैक्टिस रहेगा। होपोनोपोनो हमने थ्योरी बेसिस पे प्रॉपर समझ लिया है कि क्या होता है, कि अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को निकालना, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी हमारे, क्योंकि देखो हम ही है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ही है जो रिपेल कर रहे हैं। और हम मतलब कौन, हमारा माइंड। क्योंकि हम जब बचपन से लेके अब तक इतना सब कुछ देखते आए ना, तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कभी कभी कि ये चीज भी मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये चीज भी मैं पा सकती हूँ। तो हमारा माइंड ना बहुत सारी ब्लॉकेजेस लेकर आता है। हम बोलते हैं ये चीज हो नहीं रही, हो नहीं रही। तो ये जब बोल रहे हैं ना हम, ये चीज हो नहीं रही, हो नहीं रही, ये कहीं ना कहीं से किसी पीछे के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। आपको कुछ ऐसा पता है कि जो आपको ये बता रहा है कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जबकि वही चीज दूसरे के लिए पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसके पास भी वही है सब कुछ, हाथ पैर नाक मुंह, आपके पास भी वही है। बस उनका दिमाग थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, आपका दिमाग दिमाग अलग है। उनका दिमाग बोल रहा है यार ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मैं कर सकती हूँ। हमारा दिमाग बोल रहा है यार ये मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। जब यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, आप रिसीविंग मोड में तो आओ, आप लेने लायक तो बनो। वो तो सब देने को तैयार है, और हम लेने वाले कब बनेंगे, जब हमारे अंदर रोकने वाली कोई चीज नहीं हो। तो ये जो रुकावटें हैं हमारे अंदर, जो इतना सब हम भर के बैठे हुए हैं, जो इतना सब कुछ हमने अपने अंदर स्टोर कर रखा है, हमें लगता है कि हम सिर्फ एक इंसान है, नहीं, हम एनर्जी है। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी एनर्जी है, और आपके अंदर जो भरा हुआ है वो भी एनर्जी है। आप सोचो, आप सोच रहे हो पॉजिटिव चीज, भरा है नेगेटिव चीज, कैसे वो अट्रैक्शन होगा? उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उस चीज को पाने में, उस चीज को अट्रैक्ट करने में। तो एक सिंपल टूल है हमारे पास। जैसे होता है ना सबके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, ऐसे हमारे पास हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, बहुत सारी मोडालिटीज दी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पता हमें सब है। जैसे अभी सारिका मैम से भी बात हुई ना कि ग्रैटिट्यूड पता हमको सब कुछ है, लेकिन अब यही वही वाली बात है, जिसको हम अच्छे से करें, ज्यादा करें, वो हमें ज्यादा रिजल्ट देगा। एनर्जी का सिर्फ एक ही नियम है, आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। एनर्जी में कहीं पे भी ये नहीं है कि इतना ही होगा, इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ये आपके हाथ में, आप कितना भी करो।
आप जितना ज्यादा करोगे, अगर आप दिन के 10 मिनट किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो, वो 10 मिनट के हिसाब से टाइम लेगा, क्योंकि उसको इतनी रिक्वायरमेंट तो है एनर्जी की कि वो आ सके। जैसे एक चीज है, जैसे एक ट्रक मान लो, उसको खींचना है। अब उसे खींचने के लिए उतनी एनर्जी तो चाहिए होगी ना कि वो मूव कर पाए, वो आगे बढ़ पाए। लेकिन क्या आप अपनी इच्छाओं को उतनी एनर्जी दे पा रहे हो? हम पूरी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे। आधा टाइम चीजों और दूसरी चीजों में लगा रहता है, बाकी उसमें एनर्जी जाती है। आप जहां भी अपना टाइम दे रहे हो ना, वो एनर्जी जा रही है। ये बात आप हमेशा लिख लेना कि जैसे आप ये डिसाइड करो ना कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ दे रही हूँ, मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है, तो आप ये देख लेना कि मैं अपना टाइम कहाँ कहाँ दे रही हूँ। जहां आपका वक्त जा रहा है ना, वहीं पर आपकी एनर्जी जा रही है। अगर आप खाना बना रहे हो, आप वहां वक्त दे रहे हो, आपकी एनर्जी वहां पे भी जा रही है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी का फोन आ गया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आपने उनको एनर्जी दी। अब ये देखने वाली बात है कैसी एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी दो ही होती है, कैसी एनर्जी दे रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि जिस चीज को वक्त दे रहे हो ना, उसको आप एनर्जी दे रहे हो। टाइम ही हमारी एनर्जी है, क्योंकि जिस चीज को हम वक्त दे रहे हैं, उसी चीज में हम इन्वॉल्व है। हमारा सेल, हमारा माइंड, हमारा सोल, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। हम आधे टाइम इंस्टाग्राम देखते हैं, आधे टाइम हम यूट्यूब देखते हैं, आधे टाइम हम किसी से बात करने में वेस्ट कर देते हैं, आधा टाइम हम कहीं और लगा लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपकी एनर्जी बट रही है। अब फिर जो बच्ची, अब सोचो, इंसान क्यों रात को सोने से पहले थक जाता है? यही रीजन, क्योंकि आप बहुत जगह पे अपनी एनर्जी दे चुके हो। खाना बनाने में, चीजें करने में, बाहर जाने में, इन सब चीजों में एनर्जी आपकी चली गई। अब उतनी एनर्जी आपके पास है ही नहीं कि आप अपनी इच्छा को वो उतनी पावर दे पाओ। ग्रैटिट्यूड का रूल है, जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपको और उतनी जल्दी आपको मिलेगा। जितना दिमाग में ये भर के बैठोगे कि यार ये कुछ काम नहीं करता, उतने ही ब्लॉकेजेस बनते चले जाएंगे और वो चीज आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। होपोनोपोनो में हम जो 21 डेज की हीलिंग करने वाले हैं, उसमें सिर्फ हीलिंग ही नहीं होगी, उसमें इस थ्योरी के ऊपर भी काम होगा कि आपको और क्या क्या टूल्स यूज करने हैं अपनी डेली लाइफ में, कि अगर आप होपोनोपोनो चैंटिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी वो आपके लिए काम करता रहे। ऐसी कौन सी चीज है और कौन सी प्रेयर्स है जो हम कर सकते हैं, जिससे हमारा साथ में बैठने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो अपने टाइम पे, और मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हो। 21 डेज प्रैक्टिस में हम लोग एनएलपी टेक्निक के थ्रू भी हीलिंग करेंगे अपनी, ताकि हमारे अंदर जो भरा हुआ है, हमें बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं क्या 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 स्टोर है, सबको रिलीज करेंगे। और जब आप पूरा रिलीज कर दोगे, आप एक वेसल बन जाओगे वो रिसीव करने को जो आप चाहते हो। हम ऊर्जा है, हम अभी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी हम नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे। वो तो दे रहा है, वो तो हमें प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बहुत कुछ स्टोर करके चल रहे हैं, बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं। हम कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर ले, कहीं ना कहीं वो एक डाउट आ जाता है, कहीं ना कहीं वो एक डर आ जाता है, वो एक एक क्वेश्चन आ जाता है, हर बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो, वो एक क्वेश्चन पूरी मेहनत खराब कर सकता है। यूनिवर्स में कहा है ना, 1% डाउट भी आपका मैनिफेस्टेशन रोक सकता है। भाई डाउट कहाँ से आ रहा है? आपकी चीजों से जो आपके अंदर स्टोर है। तो इन 21 डेज की प्रैक्टिस में हम अब खुद को हील करना सीखेंगे, अपने अंदर जो भी भरा हुआ है उसको निकालना सीखेंगे, टूल्स सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी कैसे रहेगा, वो किस किस टाइम पर होगा, कौन से दिन में क्या प्रैक्टिसेस होंगी, वो सब होगा। इसके साथ आप लोग जो भी रजिस्टर करोगे, उन सबके नाम लिखे जाएंगे एक जगह पर, और उनकी डेली बेसिस पर हीलिंग सेपरेटली होती रहेगी, जो डॉक्टर ह्यूलिन भी करते थे, जो डॉक्टर जो भी करते थे, कि वो अपने सारे लोगों की लिखते थे और उनकी सारी हीलिंग करते थे। बेसिकली वो उनके पाथ को क्लियर करते थे कि वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो जो भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके वो रास्ते साफ, वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ रहेगा। इसके साथ आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो अलग से होंगे, उन पे डिस्कशन होगा, लेकिन किसी की प्रॉब्लम्स ग्रुप में डिस्कस नहीं होगी। हम यहाँ हीलिंग करना है, सबको पता है कि सबके साथ कुछ कुछ इश्यूज है, सबके इमोशंस पहले ही लिखवा लिए जाएंगे, कौन से इमोशंस पे किस दिन क्या काम करना है, और हर दिन हर इमोशन, अलग अलग इमोशंस को हील किया जाएगा। और फिर जब आप 21 डेज के बाद आप निकलोगे, आपको ये लगेगा कि अब मेरे अंदर ना कोई डर है,
ना कोई घबराहट है, ना कोई चिंता। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इतना अट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो अब मुझे ये यकीन हो रहा है कि हाँ मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और जब आप धीरे 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 ब्लॉकेजेस हील करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, चीजें आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहला रिजल्ट दिखेगा मनी के एरिया में, क्योंकि वो मेजरेबल है। ठीक है, वो जैसे ही आप पैसों के लिए अपनी एनर्जी ओपन करते हो, पैसा आना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा 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 अमाउंट में आना शुरू होगा, फिर वो ज्यादा अमाउंट में आना शुरू होगा, अकॉर्डिंग कि आप कितना रिसीव कर पा रहे हो उसको। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रैक्टिस रहेगी। इसमें प्रेयर्स रहेंगे। ठीक है, इस बार ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेयर्स भी दी जाएंगी, जो आप बिल्कुल दिन के शुरू में एक प्रेयर बोल सकते हो और रात को सोने से पहले एक प्रेयर। एक पूरा रिचुअल दिया जाएगा जिसको आप करोगे, लेकिन वो इतना तामझाम वाला नहीं होगा। ऐसा होगा 2 मिनट 3 मिनट, बस इतना ही आपका दिन का टाइम लेता है। लेकिन इससे बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, आप कुछ भी पहन रहे हो, उसको कैसे टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपकी हीलिंग करने में आपका सपोर्ट करे। हर एक चीज, इवन आप इयररिंग्स पहन रहे हो, उसको भी कैसे टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब कुछ वहां पर होगा। आप कुछ भी कैरी कर रहे हो जो आपकी बॉडी से 24/7 अटैच रहते, कोई भी चीज, उसको कैसे आप चार्ज कर सकते हो, कैसे एंकर बना सकते हो कि अगर कभी भी कुछ डर आए, कोई भी घबराहट आए, तो आप उसको कैसे हील करो। और आप नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग चलती रहे। ये सब कुछ वहां पर होगा। ठीक है, 30 मिनट्स का पूरा क्लास रहेगा, 30 to 40 मिनट्स का। इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि एनर्जी खराब नहीं करनी। क्वेश्चन आंसर का कभी और कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे कि उस दिन हम सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। लेकिन जब जिस टाइम हीलिंग हो रही है, उस टाइम प्रॉपर हीलिंग ही होगी। हीलिंग के बाद आप लोग प्लीज लॉग आउट कर देना, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करेगा। आपको प्रैक्टिस बताई जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो आपको फॉलो करनी है, स्पेशली सोने से पहले वाली। और ये 21 डेज चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस है। क्या क्या होगा और भी डिटेल में, वो तो फिर जब क्लास आप ज्वाइन करोगे तो ही समझ आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे थ्योरी पोर्शन रहेगा, हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पूरा 20 दिन प्रैक्टिस चलेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। दीदी टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ, टाइमिंग का भी 2 टाइमिंग्स का डिस्कशन चल रहा है अभी थोड़ा सा। एक है 6:30 मॉर्निंग, 6:30 और 7 मॉर्निंग, Yes. या फिर 9 बजे रात को। नहीं, 6 दीदी, 6 प्लीज मैम मॉर्निंग। नहीं, रात को। मैम मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल जाते हैं ना। एक्चुअली ना प्रेफरेबल टाइमिंग ना, जैसे थोड़ा सा अच्छा भी टाइमिंग ना रात का ही रहता है। उसमें क्या होता है ना, आप लोग जा रहे हो यस। सोने, उसके टाइम, उसके बाद हीलिंग के बाद आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी ना, रिचुअल, ये आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। सुबह में क्या है ना, प्रैक्टिस कर लिया, फिर पूरे दिन में आप चले जाते हो, फिर आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, आपको विजुलाइज करने का टाइम नहीं मिलता, आपको वो चीजें लिखने का टाइम नहीं मिलता, है ना। तो रात का टाइम इसलिए भी मुझे भी सही लगता है पर्सनली, क्योंकि रात के बाद क्या है ना, जैसे प्रैक्टिस करवा दी, आप अपना डायरी खोलो, उसमें आप अपनी चीजें जो भी आपको बताया जाएगा वो लिखो। आपको ये पूरा बोझ जैसा नहीं लगेगा, एक पूरा सर्कल हो जाएगा कंप्लीट। टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर 30 मिनट्स में क्लास खत्म हो गई है, आप 10 मिनट्स अपने लिए लोगे। उस 10 मिनट्स में जब आप ट्रांस स्टेट में होंगे, उस मोमेंट पे आपको लिखना है अपनी इच्छा। और यकीन मानो, जब आप लिखते हो, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई रुकावट नहीं होती। 9:30 नहीं हो पाएगा, 9 ही हो पाएगा। 9:30 फिर मेरे लिए लेट हो जाएगा क्योंकि 9:30 को मैं क्लास लूंगी तो वो 10:15 हो जाता है। 9:30 नहीं हो पाएगा दीदी। वो फिर चलो हम डिस्कस करें 9:30 की 9 बजे के आसपास। अगर 9:30 होता तो अच्छा रहता। चलो वो हम देख लेंगे। 9:30 9 बजे में डिफरेंस नहीं है, कंफर्टेबल ज्यादा होगा सबके लिए, वो टाइम। रात का नहीं टाइम वो थोड़ा, ठीक है, रात का टाइम ये होता है ना कि सबके जब लिए करना है तो यूनिवर्स करवाएगा। हाँ हाँ, Sir, how जब करवाएंगे तो यूनिवर्स करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पल्लवी मैम। for how be the session? Is it a 1 hour session or how is it? ये 30 to 40 मिनट्स का सेशन रहेगा, डिपेंडिंग है हम लोग 30 क्या कर रहे हैं। हाँ, मिनिमम 30 मिनट्स तो रहेगा ही रहेगा। प्रॉपर हीलिंग चलेगा, कुछ डिस्कशन Okay. नहीं होगा बीच में। आपके जो भी इश्यूज Okay. हैं वो पहले ले लिए जाएंगे। जो जो भी रजिस्टर करेंगे कि आपका मेन इशू क्या है, डे 1 पे पूरा थ्योरी पार्ट समझाया जाएगा, ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर सको कि आपको हील क्या करना है। उसके बाद हम हीलिंग करेंगे। हमने गंदगी फैला के रखा है भाई। आज तो बहुत ज्यादा हो रखा है।
कंप्लेनिंग मोड ऑन। आज तो बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है। Ma'am, when is it start? When are you starting it? अभी डेट फिक्स नहीं है, डेट होगा फुल मून के बाद। Okay. So that's Shalu, somewhere. can this be, we can do this for our children also? आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी, क्योंकि आप ये अपने लिए कर रहे हो और आपसे जुड़ा हुआ हर इंसान ही होगा, ठीक है। Okay. आप अपने And बच्चों did you announce any EE for it? आपने Sorry? EE बताया? स्टार्टिंग में मैं थोड़ा लेट आई थी बिकॉज आपका अभी मैसेज ये लेट नहीं देखा। बताया, वो सब ग्रुप में इंफॉर्मेशन आएगा, Okay. वो सारे डिटेल्स ग्रुप में आएगा। आएगा। हाँ जी, टाइमिंग्स और Okay. कब से स्टार्ट हो रहा है वो सब कुछ आएगा। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस में क्या क्या करने वाले हैं। प्रैक्टिस साथ में करने से ना एक दो चीजें और बहुत अच्छी होती है। पहला, जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ये हम सब एक साथ करेंगे, मतलब हम अपने आप को तो हील कर ही रहे हैं, जितने लोग प्रैक्टिस करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली हील होंगे साथ में। अगर मैं हील हो रही, मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, तो अगर मैं महक मैम को देख रही हूँ या पल्लवी मैम को देख रही हूँ, वो भी हील हो रहे हैं। भले पल्लवी मैम कोई काम कर रहे हैं, वो उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, लेकिन उन्होंने हेडफोन्स लगा रखे हैं, सेम हीलिंग उनको भी पहुंचेगी। एनर्जी का यही रूल है। और होपोनोपोनो तो कॉन्सेप्ट ही इस पे चलता है कि एक हर चीज ना जुड़ी हुई है, हर चीज कनेक्टेड है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम हीलिंग सबको प्रोवाइड हो रही है, सेम हीलिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी दिन मिस हो जाता है। आप हेडफोन लगा लो, आप सिर्फ सुनते रहो, कुछ भी काम कर रहे हो म्यूट कर लो, कुछ भी काम कर रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस में चलता रहेगा अपने आप। दूसरा, जब हम लोग ग्रुप हीलिंग करते हैं तो ग्रुप हीलिंग की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक इमोशन पे सब लोग हील कर रहे हैं, ये सब में से डिलीट होगा। आप में से तो होगा ही होगा, आपकी फैमिली से भी डिलीट होगा। बहुत सारी चीजें होती है कि हम ना परेशान होते हैं फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा कभी कभार, कि चीजें हमें बॉदर करती है, तो वो भी हील होगी। वो सब कुछ फर्स्ट डे पे डिस्कस होगा। साथ साथ में हर दिन थ्योरी पार्ट बताया जाएगा, आप क्या कर सकते हो। और ऐसा होगा कि जैसे आप होपोनोपोनो कर रहे हो तो ये आप दूसरों को भी बता सकते हो। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप दूसरों को भी बता सकते हो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तुम भी ऐसा करो, इस तरीके से करो। या आप किसी को टीच भी कर सकते हो ये पूरी प्रैक्टिस। शालू रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग में नहीं। क्योंकि some लोग वी गाइस समटाइम्स फ्रॉम सिंगापुर, तो हम लोगों को वहां 11:30-12 बजेंगे, तो अगर हम रिकॉर्डिंग सुन के नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में फिर लाइव सेशन का कोई मतलब ही नहीं है मैम, क्योंकि लाइव हम लोग कर ही लाइव हाँ वो हीलिंग। तो है, लेकिन हमारा यहाँ 9:30 अगर आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे 12 बजते हैं, रात के 12। अगर आपके लिए पॉसिबल, आप सुनते सुनते सोचो, क्योंकि लाइव हीलिंग का ही फायदा तब होता है जब आप लाइव उसको अटेंड कर रहे हो। अगर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग तो बहुत सारा पड़ा हुआ है चैनल पे। वो एक ही बात है, जो 1 साल पुराना है चाहे अभी का है, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही रहता है। लेकिन जो लाइव हीलिंग होती है वो लाइव होती है। हम सब मिलकर 30 मिनट्स एक चीज के लिए हीलिंग कर रहे हैं। 30 मिनट्स, पूरे 30 मिनट किसी चीज को देना बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, है ना, थैंक यू। कोशिश करो कि अगर आप कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैम ये कंटिन्यूअसली 21 होगा? सॉरी? कंटिन्यूअसली होगा 21 डेज या गैप दे देकर होगा? नहीं, कंटिन्यूस होगा बस। हाँ, ये हो सकता है कभी कभार अगर जैसे मुझे कुछ हो जाए, मतलब काम हो जाए, मुझे कुछ नहीं, हाँ, तो गैप हो सकता है। मुझे कुछ हो जाए तो हाँ, बस वो होता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप इतना सीख जाओगे कि आप उस एक दिन पे आप अपने लिए कर पाओ। वैसे कोशिश ये रहेगी पूरा स्ट्रेट, क्योंकि ये मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ, ठीक है। मैम ये 21 डेज जो कंटिन्यू है ना, एक्चुअली बीच में कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है मुझे और पॉसिबल नहीं होगा ज्वाइन करना, तो तो आप उस अपनी तरफ से बीच कर लो, मतलब उस मीन्स दो आप तीन उस दिन समय में। बता दोगे कि कैसे क्या करना है? हाँ हाँ, जो थ्योरी पार्ट है वो तो मिलेगा आपको, हम्म जो हम्म थ्योरी हम्म हम्म। पार्ट होगा, प्रैक्टिस पार्ट नहीं मिलेगा। जो भी थ्योरी अच्छा, पार्ट रहेगा ना वो तो प्रोवाइड होगा, उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी, जहां से भी थ्योरी शुरू क्योंकि होगा जैसे 21 डेज बोलते हैं कंटिन्यू करना चाहिए, कोई भी हाँ चीज हाँ कंप्लीट होता है, हाँ इसलिए मैं बोली कि अगर मेरा 3-4 दिन मिस होता है तो मैं मतलब सेल्फ हीलिंग आप बता दोगे तो वैसा कर लेंगे। हाँ हाँ, कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ जी। और जो ग्रुप होगा उसमें जो थ्योरी पार्ट रहेगा उसकी इस बार कॉपी भी जाएगी, मतलब उस पर पूरा डिटेल में वो लिख कर भी जाएगा, ताकि आप भूलो नहीं उस चीज को, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस बार सब कुछ प्रोवाइड होगा ताकि आप प्रॉपर हीलिंग पर फोकस करो। मटेरियल प्रोवाइड होगा, सारे आपको जो भी है रिटर्न में सब कुछ मिल जाएगा, आपको कैसे करना है। स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा आपको स्टेटमेंट्स बनाने कैसे हैं। तो इस पर सब कुछ मिलेगा हर एक एरिया के लिए, ठीक है जी। पेड होगा अगर मैं ये? होप ऑन हाँ जी, सॉरी। ये पेड होगा?
पेड होगा प्रैक्टिस सेशन, हाँ पेड रहता है। Will you be teaching us scripting also in this? नहीं स्क्रिप्टिंग ये प्रॉपर हीलिंग है, ठीक है। और जो रिचुअल्स हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वो आपको बताया जाएगा, उसमें आप क्या करोगे। स्क्रिप्टिंग तो बेसिक है, वो तो सब कॉमन है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो स्क्रिप्टिंग भी डिस्कस कर लेंगे एक पार्ट के फॉर्म में। जैसे आपको कुछ और Just भी ask, just ask because scripting and visualization is like when you do the scripting and listen to it whole night, you know, when you before going to bed and put it on, it works faster, right? Manifestation. That's what I heard. So I मैंने just asked. करवाया हुआ भी है ये, आई थिंक हरप्रीत हमारे लास्ट सेशन में भी थी, जिसमें प्रॉपर लिखवाया था और ये बोला गया था कि आप इसको 4 से 5 बार पढ़ो फिर विजुलाइज करो, और वो बहुत स्ट्रांगली होता था। वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा, सारा कुछ जो So इसके लिए put it ऑडियो। on, listen to it repeatedly, right? What we write. आपका ना थोड़ा नेटवर्क इशू मेरी तरफ से ही हो रहा है या आपका ही हो रहा है? आपका ना वर्ड्स No, I think mine lagging. Yeah. Sorry. हाँ, तो आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि ऑडियो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? No, I was asking about if we have to manifest for something or like, you know, through healing and as a part of manifestation, scripting should be done, right? Proper scripting and visualization and listening to it उस day 1 continuously पे, the night. ये जो आप बोल रहे हो ना वो डे 1 पे क्लियर हो जाएगा, जितना भी प्रोसेस होगा ना वो एक बार पूरा डिटेल में डे 1 पे बताया जाएगा हम क्या क्या करने वाले हैं, है ना? Okay. Thank you. वेलकम। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? मैम मैं पूछना चाह रही मैम हूँ। हाँ जी चिताली मैम। मैम आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो वो टाइम पे अगर अटेंड करना पॉसिबल नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ना? हेडफोन्स लगा लो। हेडफोन्स? हाँ, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए वो हीलिंग चल रही है ना, उतने टाइम के लिए आप हेडफोन्स लगाओ। Okay, fine. And if I have not done the course, I can do this healing session, no? It will cover the theory and सॉरी, this healing session will cover the theory also of Ho'oponopono. हाँ जी Okay. सब कुछ कवर होगा, होपोनोपोनो से रिलेटेड सब कुछ कवर होगा। बट रात को सिर्फ हीलिंग सेशन होगा, थियोरी के लिए दूसरा टाइम होगा? नहीं, उसी में थ्योरी इन्वॉल्व होती है। जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना थ्योरी पार्ट उसी में इन्वॉल्व होता है, आपका प्रैक्टिस साथ में चलता रहेगा। जैसे जैसे हम जाएंगे ना आपको वो समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसेस चलने वाला है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शिल्पा मैम। शिल्पा मैम आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाय। मैं ये कह रही थी कि मतलब वो मतलब मैंने जो क्वेश्चन मेरे को पूछना था वो मुझे आंसर मिल गया। सॉरी मैं हैंड डाउन नहीं कर पाई। अच्छा, मेरे को वही मतलब 9:30 कन्वीनियंट नहीं था, तो आई वाज आस्किंग अबाउट द रिकॉर्डिंग्स। तो अब आपने बोल ही दिया कि वो नहीं पॉसिबल है, तो नहीं रिकॉर्डिंग्स पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड कर। हाँ ठीक है, तो आई टेल माय डॉटर टू ज्वाइन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ रिकॉर्डिंग्स मैं क्यों नहीं प्रोवाइड कराती। पहला रीजन है, मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी, आप अपने टाइम के हिसाब से इसको देखोगे। पहला तो एक ना लेजी आ जाता है, आज देखा आज नहीं करना, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, तो वो ब्रेक आपके में आ जाता है। फिर आप यही चीज आप क्वेश्चन उठते हैं कि हमने तो हीलिंग करी, हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमारी चीजें सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि वो चीज कंटिन्यू आप कर ही नहीं पाए। एक दिन का ब्रेक भी ना वो साइकिल ब्रेक कर देता है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब आए, और इस तरीके से ना लोग आते हैं जिनको हीलिंग चाहिए ना, जिनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, वो टाइम निकालेंगे। आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपके लाइफ में कोई ब्रेकडाउन है, आप आधा घंटा कैसे भी निकाल सकते हो। जब मुझे मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन था, मुझे पता है कि मैं सब छोड़ के सिर्फ बैठती थी चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि मुझे करना है, मुझे ये करना है। अगर लाइफ में ब्रेकडाउन है तो देखो आपको करना पड़ेगा, इतना तो आपको देना पड़ेगा। मैंने वही शुरू में बोला ना कि आप कहाँ टाइम दे रहे हो, जहां दे रहे हो क्या वो सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है वहां से, तो वहां दो ना, जहां से एटलीस्ट आपको सोल्यूशन तो मिले। आप ये देखो कि आप अगर आपका दिन का आधा घंटा आपकी लाइफ हील कर सकता है हीलिंग के लिए, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है ना फिर। क्योंकि अगर हम ये सोचे
टोटली एग्री विथ यू, बट वो पर्टिकुलर टाइम मतलब नहीं सूट हो रहा, मतलब कोई बात नहीं, टाइम सूट नहीं हो रहा, एटलीस्ट आप हाँ। हेड लगाकर, मैंने आपको ये भी बोला है कि जो हम हीलिंग करने वाले हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, आप हेडफोन्स लगा लो। ओके आप जो कर रहे हो करते ओके रहो। होपनोपोनो तो अंदर की हीलिंग कर रहा है ना वो, आप नहीं चैंट कर पा रहे हो कोई ठीक है, बात नहीं, पर एटलीस्ट आप सुनते रहो, लोग आपके लिए चैंट कर रहे ओके है ना। ओके, हाँ थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एक सेकेंड, मुक्ति मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाय। मैं ये पूछ रही थी, हाँ कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप विजुअलाइजेशन बोल रहे हो, तो ये होपोनोपोनो के थ्रू विजुअलाइजेशन है या फिर कुछ अलग टेक्निक है? आपका आपने बोला ना वॉल्यूम कि तो है। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन भी बोल रहे हो आप कि विजुअलाइजेशन कराओगे आप साथ में? हाँ हाँ जी, हाँ जी आवाज आई बोलिए। अभी आ रही? हाँ आ रही, आ रही, आ रही, आ आवाज रही। आ रही? हाँ जी, तो आप सिर्फ होपोनोपोनो से हीलिंग कराओगे या फिर विजुअलाइजेशन बोल रहे हो जैसे, तो वो भी हाँ जी, थ्रू विजुअलाइजेशन भी होपोनोपोनो ही रहेगा। होगी? हाँ ऑफ कोर्स रहेगा, विजुअलाइजेशन भी रहेगा, इसलिए वो ड्रीम पे बताया जाएगा, वो डे वन पर ही सब ओके बताया ओके जाएगा ओके कि आप कौन से एक ओके बड़े ड्रीम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन से बड़े ड्रीम को हील कर रहे हो, फिर वो आपसे लेट गो भी ओके ओके। करवाया जाएगा, सरेंडर भी करवाया जाएगा, है ना। आपने आई थिंक 2 इयर्स बैक कराया था, मैंने भी मतलब किया था आपके साथ। उस टाइम मैंने बहुत बड़ी मतलब बहुत मैम बड़ी दो ईयर विक्ट्री मिली थी तो मुझे, मैंने मेरे थी हंस भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर, ठंड की हाँ बात है। लास्ट ईयर, हाँ जी। मैंने किया है आपके साथ हाँ आपने किया, मुझे याद है 2000। अच्छे से, आप रश्मि मैम और काफी लोग, हाँ, महक मैम काफी लोग थे। तो मुझे मिला भी था बहुत मस्त सेशन। मतलब वो 5 इयर्स बैक मेरे हस्बैंड मेरे मतलब इंडिया आए थे ना, तो वीजा हाँ जी, मिला था मुझे। तो अरे वाह, मतलब शेयर नहीं किया आपने रिजल्ट। नहीं, मैंने शेयर किया था आपको, किया था। मैंने शेयर किया था। अच्छा, हाँ, उसी टाइम उसी सेशन के दौरान ही मिला था उनको वीजा। अरे वाह, हाँ कंग्रेचुलेशन। अरे हमेशा काम करता है, जैसे आप जैसे अपनी हीलिंग करोगे ना सही तरीके से, और जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे 30 मिनट जो हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप पूरे दिन में नहीं भी कर पाते हो तो भी कम से कम ये रहेगा कि मैंने डे का होपोनोपोनो तो एटलीस्ट टाइम फिक्स कर लिया, ये तो मेरा रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, तो ये फिक्स टाइम ना, ये जो भी चीज आप फिक्स करते हो ना और आप उसे डेली बेसिस पे करते हो तो एनर्जी बननी शुरू हो जाती है, ब्रेक नहीं होता, और हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं, नो डाउट हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप एनर्जी चार्जेस बता दीजिएगा। मैं वो ग्रुप में आएगा अभी, टाइम डेट सब कुछ ना वहां पर आएगा। ओके भारती में, ओके, थैंक यू सो मच। भारती में। अच्छा रश्मि मैम आप कर लीजिए। बीना बोल रही हूँ। एक एक जी सेकेंड मैं रश्मि। बीना बोल रही हूँ। प्लीज हिंदी में भी डालिएगा। मैम हिंदी में होता है। नहीं नहीं, वो मतलब इंग्लिश में आता है ना, मतलब अच्छा अच्छा, ऑपरेशन ठीक होता है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी हिंदी में भी डाल दीजिएगा। है, हाँ हाँ ठीक है, वैसा। वॉइस नोट डाल दूंगी, ठीक, डन। हाँ थैंक यू दी, थैंक यू। हाँ जी ठीक है, हिंदी में आ जाएगा। हाँ जी रश्मि मैम। मैंने ये पूछना था, आपने जो लास्ट यूट्यूब पे जो बताया था ना, वो कार्ड बनाकर वो करना है, उससे कुछ लिख के उसको वेव करना, ऐसे करना है उसको कि वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है, ऐसे करना है जैसे ये आपने पकड़ा हुआ है ना आपने? पेपर, अब हाँ, जैसे किसी चीज को काट रहे हो, काटना होता है, ऐसे काटना है, ऐसे काट, काटना है, तो ऐसे। बेसिकली ये ना, हाँ ओके सबकॉन्शियसली आपके जो भी स्टोरेज होगा उस चीज से रिलेटेड जो आप कर रहे हो, क्योंकि जब आप फिजिकली कुछ कर रहे हो ना, ऐसे वेव में कुछ कर रहे हो, तो आपके ना माइंड को एक थॉट जा रहा है कि इस कार्ड पे जो लिखा हुआ है उसके माइंड में वो अपने आप जाएगा, और फिर उसके बाद जो जो उससे चीज उस चीज से जो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके अंदर होंगे इमोशन के फॉर्म में, मेमोरी के फॉर्म में, वो डिलीट होने शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं और एक देखना। मैम, हाँ बाहर जाना है तो वो उसमें हम अपनी होपन नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहें, जैसे हाँ, माइंड में ही, आज क्योंकि इस हम बार 4 दिन के लिए बाहर आउट ऑफ स्टेशन है। आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग डे वन से शुरू करेंगे ना, डे टू आप इतना सीख जाओगे कि हम्म, अपने हिसाब से आप अपने लिए कर पाओगे,
प्रॉपर कर पाओगे अच्छे से। पर कोशिश ये करो कि अगर हो सके ज्वाइन करो, क्योंकि जब ग्रुप हीलिंग होती है तो आपको वो ऑटोमेटिक मिलेगी, भले आप हेड तो मैं मिस ना हो मेरा, मैं इसीलिए सोच रही थी कि किसी तरह से मिस ना हो, लेकिन वो फंक्शन पे जाना ही जाना है तो इसलिए वहां पर तो पॉसिबल नहीं होगा, 2 दिन तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो आप 2 मिनट का टाइम जरूर निकालना दिन में, एटलीस्ट उस दिन आप अपनी प्रॉपर कर पाओ थॉट्स वगैरह, ठीक है। और आप कहीं हाँ, जाते हो दिन तो में मैं आप कर लूंगी जब भी फ्री होंगी। हाँ जी दिन में तो मैं कर लूंगी, जब भी फ्री होंगी तो उसको कर लूंगी। लेकिन जो क्लास का आपका रात का टाइम रहेगा ना, सुबह का तो होता तो मैं कर लेती, लेकिन रात का आप कह रहे 9 बजे का, तो उसमें थोड़ा, क्योंकि फंक्शन ही रात का होता है ना हाँ हाँ रात मैं का है। समझ रही हूँ। हाँ अब एक्चुअली मैं अमृत वेला को करवा नहीं सकती रीजन मेरे पास भी 2 ही टाइम है। 6 साढ़े 6 का टाइम मुझे तो सूट करता था, लेकिन अब बाकी सबको, आपको जो अच्छा, भी सूट करेगा। जो लोग रजिस्टर करेंगे ना, जो लोग न्यू ग्रुप में ज्वाइन होंगे, एक बार ना उनसे टाइम फ्रेम देख लेंगे कि वो लोग सब लोग ज्यादातर किस में कंफर्टेबल है ना, एक बार ये देख लेंगे। हाँ ओके जी। जी। हाँ जी, तो ये शुरू होगा आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। चेतना नाम कौन है? सब लोग अपने रियल नेम से ही रजिस्टर करेंगे, क्योंकि वो रियल नेम मुझे चाहिए होंगे, पूरा नाम हीलिंग के लिए, क्योंकि एक अलग तरीके से हीलिंग मैं भी करूंगी आप लोगों की। तो मुझे पूरा नाम चाहिए होगा, और उसी नाम से ही आप जूम पर ज्वाइन करोगे। किसी और नाम से नहीं, कोई और नाम है तो प्लीज आपको चेंज करना है, वही नाम ना जो आपने मुझे प्रोवाइड कराया है, ठीक है। जैसे महक मैम का है महक आईफोन, तो मुझे महक मैम को आईफोन ही देना पड़ेगा, मतलब महक यही नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो अपना पूरा नाम चेंज करे, जो आप मुझे नाम प्रोवाइड करवा रहे हो ना, वही आपका उस देर के लिए वही लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, चलो अभी हम कल तक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 21 डेज का ये प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगा। 21 डेज काफी अच्छा टाइम होता है, काफी लंबा टाइम होता है, कम टाइम नहीं होता है। एक अच्छी खासी हीलिंग इस बीच में हो जाती है, और जब साथ में लोग कर रहे होते हैं तो ना भी टाइम हो तो भी टाइम निकल आता है उस चीज को ज्वाइन करने का, है ना। और एक चीज साथ ही साथ हो रही है तो वो ज्यादा बेनिफिट देती है। ग्रुप में हीलिंग हमेशा पावरफुल रहती है। कोशिश करो कि आप लोग ज्वाइन करो, जो लोग ज्वाइन कर सकते, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपने तरफ से करो। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओपन ओपन करो। वो सब मैम ग्रुप में आएगा, अभी अभी डेट टाइम और सब जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा वो सब कुछ ग्रुप में आएगा। लेकिन हाँ, ये पेड रहेगा, क्योंकि उसमें काफी एनर्जी जाएगी और काफी कुछ सिखाया जाएगा। ओके जी, चलो अब हम कल नेक्स्ट टाइम करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, होपफुली सेशन में थैंक यू मिलेंगे जी। जल्दी। ओके जी, थैंक यू, आपसे मिलके हमेशा मन बहुत खुश हो जाता है। इतना इतनी प्यारी सी और छोटी सी जैसे तितली होती है, इतनी अच्छी हो, बहुत मन खुश होता है आपसे मिलके। मार्शमेलो मैक मैम तो मुझे देखते आए हैं ज्यादा ही खुशी से बाल फूल रहे हैं हाँ जी भारती मैम मैम फीस ज्यादा मत रखना। जितनी होती है उतनी रहेगी ओके मैम। है ना। 21 डेज का हीलिंग है, और हीलिंग अगर आपको इतने कम अमाउंट में मिल रही है, बहुत क्योंकि इसमें होपन में जो पर्सनल सेशंस भी जाते हैं ना, वो बहुत हाई जाते हैं, क्योंकि होपन में बहुत हीलिंग्स करवाई जाती है, ठीक है। और फिर जब आप Shalu, what do you mean by personal sessions? पर्सनल सेशन में, What मतलब do you पर्सनली आपके ऊपर काम होता है, सिर्फ आपके इश्यू सुने जाते हैं, उनको पर्सनली आपके सामने सामने बिठा के हील किया जाता है, और विद इन 10 मिनट्स तो 15 मिनट। 1-to-1 दोगे, 1-to-1 दोगे? नहीं, ये तो ग्रुप सेशन है मैम, ग्रुप प्रैक्टिस है। 1-to-1 सेशन पर्सनल होता है, वो अलग है। हाँ वो नहीं, अभी आप कुछ पर्सनल सेशन बोले तो मैं सोची शायद वो एक अलग, टाइम बात नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो ग्रुप ओके, सेशन में नहीं होगा, ये अच्छा। ग्रुप प्रैक्टिस सेशन अलग। ओके जी। हम्म। और जब आप अपने आप को हील कर लोगे, भारतीय मैम के लिए कह रही हूँ, जब अपने आप को हील कर लोगे आप और ज्यादा पैसे कमाओगे। अब ये मत सोचो कि मैं ये ब्लॉकेज दे दूं कि मेरे मैं ये इतना पैसा, अब सोचो कि मैं ये जो दे रही हूँ इससे मैं इतना हीलिंग कर लूं, इतना सीख लूं कि मैं और पैसे रिसीव करने के मोड में आ जाऊं, है ना। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है।